की निष्ठा तो पूरी थी, लेकिन कमी तो मेरी निष्ठा में हो गई थी, जो आज से पूरी हो चुकी है। अब ये कमी निष्ठा में नहीं आएगी। हाँ? कमी आपकी नहीं है, कमी मेरी निष्ठा में थी। मैं तो पार हो ही जाता, लेकिन बीच में मेरी श्रद्धा कम हो गई तो मैं डूब गया। बंधुओं, नाम तो वो ही है, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो। देखो, राम नाम बड़ा अद्भुत है, कृष्ण नाम भी बड़ा अद्भुत है। बल्कि हमारे व्रज के संतों ने कहा कि राम नाम तो बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि राम में राधा बसत है, राम में राधा बसत है, माँ में मोहन जान। राम कहे दोनों मिले, राधा माधव आन। प्रेम से कहो श्री राधे। राम नाम भी बड़ा अद्भुत है। राम माने राधा और मां माने मोहन। दोनों ही बैठे हुए हैं राम नाम में। तो हमारे ब्रज के संतों ने ऐसे भाव दिए हैं। तो कहने का अभिप्राय बंधुओं, नाम कोई भी हो, लेकिन उस नाम में कभी भेद मत करना। ये नाम का बहुत बड़ा अपराध है। कुछ लोग कहते हैं कि राम नाम बड़ा है, या कृष्ण नाम बड़ा है, या राधा नाम बड़ा है। नहीं नहीं, कोई नाम छोटा है ही नहीं। तो बड़े की बात ही कहां है? यदि तुम कह रहे हो कि फलाना नाम बड़ा है, तो इसका मतलब बाकी छोटे हैं। ये नाम का बहुत बड़ा अपराध है। कोई नाम प्रभु का छोटा नहीं हो सकता। हर नाम भगवान का बड़ा है। हर नाम में एक ही शक्ति बैठी है। केवल तुम्हारी निष्ठा की बात है, तुम्हारी श्रद्धा की बात है। जिस नाम में तुम्हारी निष्ठा हो, जिस नाम में तुम्हारी श्रद्धा हो, वो नाम तुम जपो। तो पुत्र को पुकारने पर अजामिल की मुक्ति हो गई थी। यह प्रसंग सुखदेव जी ने वर्णन किया। आगे फिर वृत्तासुर का चरित्र भी बहुत सुंदर इसी छठे स्कंद में आया है। असुर होने के बावजूद उस वृत्तासुर ने अंतिम समय रणभूमि में भगवान की स्तुति, भगवान की प्रार्थना की थी। बंधुओं, इंद्र हाथ में वज्र लेकर खड़ा हुआ था। वृत्तासुर के ऊपर वज्र गिरने वाला था, और ऐसे समय में वृत्तासुर भगवान की स्तुति करता है। असुर होने के बाद यह स्तुति बहुत अद्भुत है वृत्तासुर की। भगवान को दोनों हाथ जोड़कर कहता है कि अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेतासु पतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। वृत्तासुर ने मरते मरते भगवान की स्तुति गाई है, और भगवान को कहा है कि प्रभु, इंद्र का वज्र मेरे ऊपर गिरने वाला है, और जब ये वज्र मेरे ऊपर गिरेगा तो मेरा प्राणांत तो हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। लेकिन हे नारायण, अंतिम इच्छा मेरी आपके चरणों में है। यदि मैं मर जाऊं तो मरने के बाद आप कृपा करके मुझे असुर मत बनाना। क्यों? लगता है वृत्तासुर देवता बनना चाहता होगा। नहीं नहीं भगवान, मुझे देवता भी नहीं बनना। न नाक पृष्ठम न च पारमिष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। प्रभु, मुझे स्वर्ग का शासन भी नहीं चाहिए, मुझे देवता भी नहीं बनना है। अच्छा, तो शायद ब्रह्मा बनना चाहता होगा वृत्तासुर। नहीं, न च पारमिष्ठम, मुझे परमेष्ठी पद भी नहीं चाहिए, मैं ब्रह्मा भी नहीं बनना चाहता। तो फिर क्या मानव बनना चाहते हो? बोले नहीं नहीं प्रभु, मानव भी नहीं बनना। तो क्या कोई पशु पक्षी जीव जंतु बनना चाहते हो? बोले नहीं प्रभु, मुझे वो भी नहीं बनना। तो फिर क्या बनना चाहता है वृत्तासुर? बोले प्रभु, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि आगे यदि मुझे जन्म देना तो न असुर बनाना, न देवता बनाना, न ब्रह्मा बनाना, न शंकर बनाना, न मानव बनाना, न पशु पक्षी बनाना, लेकिन जो भी बनाना इतनी कृपा करना, कम से कम अपने दासों का दास तो बना ही देना मुझे। हाँ? ऐसा भाव एक असुर के अंदर जागृत हो रहा है। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे प्रभु, मैं आपके दासों का दास बनना चाहता हूं। प्रेम से कहो श्री राधे। पूर्ण दीनता वृत्तासुर के अंदर है, क्योंकि वृत्तासुर जानता है कि भगवान, आपका दास बनने की योग्यता तो मुझ में है ही नहीं, लेकिन
यदि दासों के दास भी बन जाएंगे तो बड़ी कृपा हो जाएगी प्रभु। आप दासों का दास ही बना देना मुझे, क्योंकि इस जीव में इतनी शक्ति है भी नहीं जो ये भगवान तक पहुंच सके। पहले हम संतों को पकड़ लें, पहले महापुरुषों को पकड़ लें, और उनकी कृपा से उनके पीछे पीछे हम भी लाइन में लगे लगे पहुंच जाएंगे वहां तक। दासानुदास हो। ये मानव शरीर तो बहुत पापों का पिटारा है। एक कितने खोट इस शरीर के अंदर हैं बंधुओं। कहां ताकत है भगवान तक पहुंचने की। हमारे ब्रज के ही रसिक संत श्री हरिराम व्यास जी महाराज, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि खरो खरो सब लेत हैं, परख पारखी सार, लेकिन खोटे व्यास अनन्य को गाहक नंद कुमार। दुनिया में सब खरा खरा लेते हैं, लेकिन खोटों को लेने वाले तो केवल एक बांके बिहारी ही हैं। यहां खोटे सिक्के भी चल जाते हैं, ये खोटों को भी ले लेते हैं। महापुरुषों के चरणों में हम पहुंच जाएंगे तो चाहे कितने भी खोट क्यों ना अंदर हों, हम भी प्रभु तक पहुंच ही जाएंगे। तो वृत्तासुर ने ऐसा भाव प्रभु के चरणों में रखा बंधुओं। भगवान ने कृपा की थी इन पर, और इंद्र का वज्र तो गिरा था, परंतु फिर भी भगवान ने वृत्तासुर को मुक्ति प्रदान की है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सने बिहारी जी महाराज की जय। इसी प्रकार से आगे फिर बंधुओं पुंसवन व्रत की कथा सुनाई है। छठे स्कंद के अंत में ही सप्तम स्कंद के प्रारंभ में प्रश्न किया गया था, समः प्रिय सुरद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं, इंद्रियस्यार्थे कतम दैत्या नवधि विषमो यथा। प्रश्न किया कि भगवान, क्या भगवान केवल देवताओं पर ही कृपा करते हैं, क्या दैत्यों पर उनकी कृपा नहीं होती? ऐसा प्रश्न परीक्षित जी ने उठाया था। तो इसी सप्तम स्कंद में बड़ा सुंदर श्री प्रहलाद जी का चरित्र वर्णन किया गया है। सप्तम स्कंद का लक्षण है उति, और उति का अर्थ होता है उतयः कर्म वासनाम। कर्म की वासना को उति कहते हैं। और दो प्रकार की वासना होती है बंधु, अशुभा च शुभा चेति द्विधा सा हेदुभे तदह। अशुभा महताम कोपाद, शुभा महद अनुग्रहात्। दो प्रकार की वासना होती है, शुभ वासना और अशुभ वासना, और दोनों प्रकार की ही वासनाओं का वर्णन इस सप्तम स्कंद में आया है। शुभ वासना के प्रतीक हैं श्री प्रहलाद जी महाराज, और अशुभ वासना का प्रतीक है हिरण्यकशिपु। अशुभ वासना वही है जो हमको संसार की ओर ले जाती है, और शुभ वासना वही है जो हमको भगवान से मिलाती है। हिरण्यकशिपु अशुभ वासना का प्रतीक, प्रहलाद जी शुभ वासना के प्रतीक है। जिस हिरण्यकशिपु ने कितना रोका था प्रहलाद जी को भजन करने से, कितना कष्ट दिया था भक्त को, कितना सताया गया था श्री प्रहलाद जी महाराज को, बहुत कष्ट दिया गया था, लेकिन प्रहलाद जी महाराज ने हार नहीं मानी थी बंधुओं। अपने पिता हिरण्यकशिपु को भी उपदेश किया भागवत में, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात्, हित्वात्मपातम ग्रहमंदकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। अपने पिता हिरण्यकशिपु को भी उपदेश किया कि पिताजी, मानव शरीर तो केवल भजन करने के लिए मिला है, आप भगवान का भजन करिए, आप भी नारायण नारायण कहिए, आप भी विष्णु विष्णु कहिए। लेकिन ये सुनने के बाद हिरण्यकशिपु बहुत कष्ट देता है प्रहलाद जी को। पहाड़ से भी नीचे फेंका गया, अग्नि में जलाने का भी प्रयास किया गया प्रहलाद जी को, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन हर बार मेरे प्रभु ने रक्षा की है, हर बार प्रहलाद जी को बचाया है। प्रेम से कहो श्री राधे। बंधुओं, संसार के कष्ट तो मिलेंगे ही, और यदि उन कष्टों से तुम घबरा गए तो फिर भक्ति नहीं कर पाओगे कभी। कष्ट तो देगा संसार, लेकिन तुम घबराना मत बिल्कुल भी उन कष्टों से। पय सिंधु का दूध फटेगा नहीं, तुम नींबू का अर्क मिलाते रहो।
एक गिलास में यदि दूध रखा हो तो नींबू मिलाते ही फट जाएगा, पतीले में रखा हो वो भी फट जाएगा, लेकिन यदि दूध का सागर हो तो कितना भी नींबू मिलाओ वो नहीं फटेगा। पै सिंधु का दूध फटेगा नहीं, तुम नींबू का अर्क मिलाते रहो। यह शैल सुमेरु हिलेगा नहीं, तुम लाखों लोग हिलाते रहो। कुछ पानी में भेद पड़ेगा नहीं, तुम लाठियां खूब चलाते रहो। नंदलाल से प्रेम घटेगा नहीं, तुम निंदा करो या कराते रहो। प्रेम से कहो श्री राधे। ये प्रेम घटने वाला नहीं है कभी। वो प्रेम प्रेम ही क्या जो संसार के ताने सुनकर घट जाए, कम हो जाए। वो प्रेम प्रेम क्या। भजन तो वो है जो अविरल गति से, तैल धारावत आचार्यों ने कहा, तेल की धार की तरह जो एकदम बना रहे, हमेशा बढ़ता रहे। वर्धमानम, वही तो प्रेम है जो हर पल हर क्षण बढ़ता जाता है, रुकता नहीं है। ऐसा ही प्रेम श्री प्रहलाद जी के अंदर। कष्ट तो बहुत आए, बहुत सताया गया, लेकिन हर कष्ट से भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा की है। अरे कौन मिटा सकता है उसको? हमारे प्रभु जिसको बनाए, तकदीर के दानों को बिखरने नहीं देते, तकदीर के दानों को बिखरने नहीं देते। ये जिसको बनाते हैं बिगड़ने नहीं देते। ये जिसका बनाएंगे उसको फिर बिगड़ने नहीं देंगे प्रभु। एक बार भगवान के बनकर तो देखो तुम, ये तो दिन रात तुम्हारे लिए खड़े हैं। ये प्रश्न भी भक्त पूछा करते हैं कि महाराज जब भी बांके बिहारी को, सने बिहारी को देखते हैं हमेशा खड़े ही मिलते हैं, कभी बैठते नहीं क्या ये? ज्यादातर भगवान का दर्शन करो, चाहे श्रीनाथ जी को देखो, हमारे राधा वल्लभ जी को देखो, गोविंद देव जी को देखो, बांके बिहारी, सने बिहारी, जब दर्शन करो ठाकुर जी खड़े ही मिलते हैं हमेशा। किसी ने कहा कि महाराज क्या भगवान कभी बैठते नहीं हैं? पूछा भगवान को कि आप बैठ जाया करो थोड़ी देर, जब आते हैं खड़े मिलते हो। भगवान कहते हैं भैया बैठ तो जाऊं, लेकिन मुझे चिंता रहती है, यदि मैं बैठ गया और किसी भक्त ने मुझे यदि पुकारा तो फिर उठकर जाने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो मैं इसलिए हमेशा खड़ा ही रहता हूं कि जो भक्त की आवाज सुनूं तुरंत जैसा हूं वैसे ही दौड़ पड़ूं, आवाज सुनते ही दौड़ लगा दूं, क्योंकि बैठूंगा तो फिर उठने में भी टाइम लगेगा। हाँ, उठकर जाऊंगा, मैं खड़ा ही रहता हूं हमेशा। एक बार पंडरीनाथ का दर्शन करने के लिए नामदेव जी महाराज बड़े भाव से आए। पंडरीनाथ का दर्शन किया नामदेव जी ने तो यही बात कही भगवान को। बोले नामदेव जी कि प्रभु एक बात आज मैं सोच रहा हूं। बोले क्या? बोले मैं रोज तुम्हारा दर्शन करने के लिए मंदिर में आता हूं, प्रभु क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता आप कभी मेरे घर चलो यहां से? पंडरीनाथ को नामदेव जी ने पूछा क्या कभी आप मेरे घर नहीं चल सकते? तो भगवान बोले कि भैया नामदेव चल तो सकते हैं, लेकिन अब यहां रोज हजारों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, यदि हम यहां से चले जाएंगे तो फिर यहां कौन खड़ा रहेगा, इसलिए हम जा नहीं सकते यहां से। उदास होकर नामदेव जी घर आ गए। अब घर आकर अपनी पत्नी को बड़ा दुखी होकर यह बात बताई कि देख आज मैंने भगवान को कहा था कि आप मेरे घर आओ, भगवान ने मना कर दिया। भगवान बोले कि मैं यदि तुम्हारे घर आऊंगा तो यहां कौन खड़ा रहेगा? तो प्रभु को मैं नहीं ला पाया, बड़े दुखी हो रहे थे। अब देखो नामदेव जी की पत्नी नामदेव जी को कहती हैं कि आप बिल्कुल पागल ही रहे। अरे भगवान ने कहा था कि वहां कौन खड़ा रहेगा, अरे तुम कह देते कि थोड़ी देर मैं खड़ा हो जाता हूं, आप मेरे घर चले जाओ। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ, इतना तुमसे नहीं कहा गया? भगवान को कहते कि थोड़ी देर मैं खड़ा हो जाता हूं तुम्हारी जगह, तुम मेरे घर चले जाओ। भगवान यहां आते, मैं अच्छी तरह खातिर कर देती प्रभु की, भगवान चले जाते। नामदेव जी बोले बात तो बिल्कुल ठीक है। देखो पत्नी वही है जो कैसे भी भगवान की ओर भेजे, क्योंकि तीन होती है ना, एक पत्नी, दूसरी धर्म पत्नी और तीसरी कौन सी होती है? वाइफ। तीन होती है, लेकिन याद रखना वाइफ वही है जो केवल संपत्ति में साथ देती है। पत्नी वो है
जो संपत्ति और विपत्ति दोनों में साथ देती है, लेकिन धर्म पत्नी वो है जो संपत्ति, विपत्ति और भक्ति में भी साथ देती है, वो धर्म पत्नी है। तो आज नामदेव जी को कहा कि महाराज थोड़ी देर आप खड़े हो जाते, भगवान को भेज देते। जो सुना तो उल्टे पांव वापस मंदिर दौड़ कर गए नामदेव जी, और भगवान को जाकर निवेदन किया कि प्रभु आप मेरे घर चलिए। भगवान ने कहा हम तो आपको बता चुके हैं कि हम जाएंगे तो यहां कौन खड़ा रहेगा। तो नामदेव जी तुरंत बोले कि प्रभु मैं खड़ा हो जाऊंगा, आप मेरे घर चले जाओ। भगवान समझ गए कि नामदेव ये बुद्धि तेरी नहीं है बेटा, तू कहीं से सीख कर आया है। बोले हाँ प्रभु, मेरी पत्नी ने ये बात मुझे कही। अच्छा चल कोई बात नहीं, तू मेरी जगह खड़ा हो जा, मैं तेरे घर जाऊंगा। देखो कृपा प्रभु की। नामदेव को अपनी जगह भगवान ने खड़ा कर दिया और प्रभु चल दिए। नामदेव जी बोले कि प्रभु कहीं ऐसा ना हो कि तुम जाने के बाद वापस ही ना हो और हमारा जीवन यहां खड़े खड़े निकल जाए। तो थोड़ा ये भी बता दो कब लौट कर आओगे। भगवान बोले कि भैया ये तो तेरी पत्नी के ऊपर निर्भर करता है, अब वो जितना देर रोकेगी उतना देर रहेंगे, लेकिन चिंता मत कर। रात के 9 बज रहे थे। भगवान बोले मैं अभी जाता हूं और 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगा। नामदेव को खड़ा करके मेरे प्रभु चल दिए उनके घर। घर पहुंच गए। अब वहां बड़ी खातिरदारी हुई। अब भगवान को होश नहीं रहा। रात के 9 बजे गए थे, अब सुबह के 9 बज गए हैं और नामदेव जी वहीं खड़े हुए हैं बेचारे। ठाकुर जी को होश नहीं रहा। 12 घंटे निकल गए। 12 घंटे के बाद लौट कर आए प्रभु। नामदेव जी आते ही आंखें निकालने लगे। प्रभु घड़ी देखो थोड़ा। भगवान बोले मेरे पास घड़ी हो तो मैं देखूं। कभी ठाकुर जी को घड़ी पहनते देखा? कभी घड़ी नहीं पहनते प्रभु। नामदेव जी ने कहा कि आप कहकर गए थे 2-3 घंटे में लौट कर आओगे, 12 घंटे बाद आप आ रहे हो, इतना देर आपने लगा दी, मैं तो खड़े खड़े थक गया, मेरे से खड़ा नहीं रहा जाता। तो भगवान आंखों में आंसू लेकर आ गए और बोले कि नामदेव तू यहां पर 12 घंटे भी नहीं खड़ा हो पाया और मैं अपने भक्तों के लिए हजारों साल से ऐसे ही खड़ा हुआ हूं। तू केवल 12 घंटे नहीं खड़ा रह पाया, मैं तो कितने वर्षों से खड़ा हुआ हूं ऐसे ही। ये प्रसंग मैंने क्यों सुनाया? भगवान के बराबर कोई दयालु नहीं हो सकता बंधुओं। वो तो खड़े होकर तुम्हारी बाट देख रहे हैं, कब तुम भगवान से मिलने आओगे, कब तुम दर्शन करने आओगे। तो आज प्रहलाद जी की भी पल पल में मेरे प्रभु ने रक्षा की है। प्रहलाद जी का विश्वास अटल था भगवान के चरणों में कि भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे। तो कितने भी संकट आए लेकिन प्रभु ने प्रहलाद जी की रक्षा की है, क्योंकि भरोसा ही चमत्कार दिखाता है। मैंने कल भी ये बात कही थी, वरीज एंड वेयर फेथ बिगिंस। जहां पर विश्वास आगे बढ़ता है वहां चिंताएं पीछे हटती चली जाती हैं। जहां भरोसा आगे बढ़ता है वहां सारे दुख, सारी चिंताएं पीछे रह जाती हैं। तो भगवान के चरणों में हमारा पूरा भरोसा होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। तो मानो आज प्रहलाद जी का ही ये भाव है। आइए हम भी ऐसा ही विश्वास प्रभु के चरणों में रखें कि हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का, 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 हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का। ओ सरकार शाम का, सरकार शाम का, सरकार शाम का, गाइए सरकार शाम का, ओ सरकार शाम का, सरकार शाम का, सरकार शाम का, सरकार शाम का। क्योंकि लगता है प्यारा हमको तो दरबार शाम का, लगता है प्यारा हमको तो दरबार शाम का। ओ हमने भरोसा कर लिया
ऐसे नहीं, दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हो प्रेम से। वृंदावन बिहारी लाल की। हरि बोल। ओ हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का। हमको तो श्याम प्यारे ने अपना बना लिया, हमको तो श्याम प्यारे ने अपना बना लिया। ओ हमको तो श्याम प्यारे ने अपना बना लिया, हमको तो श्याम प्यारे ने अपना बना लिया। ओ हमको तो श्याम प्यारे ने अपना बना लिया, हमको तो श्याम प्यारे ने अपना बना लिया। ओ हमको तो श्याम प्यारे ने अपना बना लिया, हमको तो श्याम प्यारे ने लेकिन अपना बना इतना ही नहीं, दीवाना बन चुका है अब संसार श्याम का, दीवाना बन चुका है अब संसार श्याम का, दीवाना बन चुका है अब संसार श्याम का। ओ दीवाना बन चुका है अब गाइए संसार श्याम का। ओ हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, ओ हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। एक बार प्रभु का भरोसा करके तो देखो, तो यहाँ किसी बात की कमी नहीं रहेगी। हाँ, जो दर पे आ गया कमी उसको नहीं रही, जो दर पे आ गया कमी उसको नहीं रही, जो दर पे आ गया कमी उसको नहीं रही, जो दर पे आ गया कमी उसको नहीं रही। ओ जो दर पे आ गया कमी उसको नहीं रही, जो दर पे आ गया कमी उसको नहीं रही। ओ जो दर पे आ गया कमी उसको नहीं रही, जो दर पे आ गया कमी क्योंकि नहीं रही। जी भर के उसने पा लिया है श्याम प्यार का, जी भर के उसने पा लिया है प्यार श्याम का, जी भर के उसने पा लिया है प्यार श्याम का, श्याम का जी भर के उसने पा लिया है प्यार श्याम का। इसलिए हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, 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 सरकार श्याम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, श्याम का हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। पीछे वाले भी दोनों हाथ से ताली की सेवा कर दो प्रेम से। हरि बोल, हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
करके भरोसा शाम का मीरा ने विष पिया, करके भरोसा शाम का मीरा ने विष पिया। ओ करके भरोसा शाम का मीरा ने विष पिया, करके भरोसा शाम का मीरा ने विष पिया। हो करके भरोसा शाम का मीरा ने विष पिया, करके भरोसा शाम का मीरा ने विष पिया। हो करके भरोसा शाम का मीरा ने विष पिया, करके भरोसा शाम का मीरा ने विष पिया। इतना ही नहीं, मीरा ने जब विष का प्याला पिया तो क्या हुआ, प्याले में विष के कर लिया दीदार शाम का, प्याले में विष के कर लिया दीदार शाम का। गाइए, प्याले में विष के कर लिया दीदार शाम का, शाम का प्याले में विष के कर लिया दीदार शाम का। ओ हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का, शाम का हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का। ओ लगता है प्यारा हमको तो दरबार शाम का, शाम का लगता है प्यारा हमको तो दरबार शाम का। ओ हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का। देखो एक बार इस महफिल में, एक बार इस महफिल में, इस दरबार में यदि तुम आ जाओगे तो फिर कहना ही क्या है, क्योंकि यहां बुलाने वाले तो केवल मेरे प्रभु हैं और दूसरा कोई तुमको यहां तक नहीं ला सकता है। उसे मिल गए दोनों जहां जिसे तूने दर पे बुला लिया। गाइए, उसे मिल गए दोनों जहां जिसे तूने दर पे बुला लिया, उसे मिल गए दोनों जहां जिसे तूने दर पे बुला लिया। उसे मिल गए दोनों जहां जिसे तूने दर पे बुला लिया, मिल गए दोनों जहां जिसे तूने दर पे बुला लिया। उसे मिल गए दोनों जहां जिसे तूने दर पे बुला लिया, उसे मिल गए दोनों जहां जिसे तूने दर पे बुला लिया। तेरी नजरें करम की कशिश हुई कि जमाने भर को बुला दिया, तेरी नजरें करम की कशिश हुई कि जमाने भर को बुला दिया, ओ जमाने भर को बुला दिया, जमाने भर को बुला दिया, ओ जमाने भर को बुला दिया, जमाने भर को बुला दिया। और इतना ही नहीं, न मैं मस्त हूँ न मैं शराबी हूँ, मस्त हूँ न मैं शराबी हूँ, न मैं मस्त हूँ न मैं शराबी हूँ, न मैं मस्त हूँ न मैं शराबी हूँ। मुझे मैं कदे की खबर नहीं, मुझे मैं कदे की खबर नहीं। तेरे नाम का वो नशा हुआ, तेरे नाम का वो नशा हुआ, ओ तेरे नाम का वो नशा हुआ, तेरे नाम का वो नशा हुआ। मुझे हर नशे से बचा लिया। गाइए, से बचा लिया, ओ मुझे हर नशे से बचा लिया, हर नशे से बचा लिया, ओ मुझे हर नशे से बचा लिया। मुझे हर नशे से बचा इसीलिए लिया। हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का, शाम का हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का, शाम का हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का। जब नाव डूबने लगी मझधार में मेरी, ओ जब नाव डूबने लगी मझधार में मेरी, ओ जब नाव डूबने लगी मझधार में मेरी, जब नाव डूबने लगे मझधार में मेरी, ओ जब नाव डूबने लगी मझधार में मेरी, जब नाव डूबने लगी
क्या हुआ? तब नाम काम आ गया दिलदार शाम का, तब नाम काम आ गया दिलदार शाम का। इसीलिए ओ हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का, शाम का हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का। ओ हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का। ओ हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का। जो भी सरकार की चौखट पे सदा देता है, सरकार की चौखट पे सदा देता है, जो भी सरकार की चौखट पे सदा देता है, सरकार की चौखट पे सदा देता है, जो भी सरकार की चौखट पे सदा देता है, जो भी सरकार की चौखट पे तो सदा देता है, कमली वाला उस कमली में छुपा लेता है, कमली वाला उस कमली में छुपा लेता है, कमली वाला उस कमली में छुपा लेता है। कमली वाला गाइए। उस कमली में छुपा लेता है, जो भी सरकार की चौखट पे सदा देता है, जो भी सरकार की चौखट पे सदा देता है, जो भी सरकार की चौखट पे सदा देता है, जो भी सरकार की चौखट पे सदा देता है, कमली वाला उस कमली में छुपा लेता है। गाइए। उस कमली में छुपा लेता है, कमली वाला उस कमली में छुपा लेता है। कमली वाला उस कमली में छुपा लेता है। ऐसा दाता तो जमाने में कोई होगा नहीं, 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 ऐसा दाता तो जमाने में कोई होगा क्योंकि नहीं। एक नजर डाल के ये सुल्तान बना देता है, एक नजर डाल के बना देता है, एक नजर डाल के सुल्तान बना देता है, एक नजर डाल के सुल्तान बना देता है, एक नजर डाल के सुल्तान बना देता है, नजर डाल के सुल्तान बना देता है, एक नजर डाल के सुल्तान बना देता है। एक नजर डाल के सुल्तान बना देता है, जो भी सरकार की चौखट पे सदा देता है। गाइए। चौखट पे सदा देता है, कमली वाला उस कमली में छुपा लेता है। कमली वाला उस कमली में छुपा लेता है। पीछे वालों की ताली की आवाज नहीं आ रही? हाँ, यदि मेरे श्याम सुंदर की, मेरे सरकार की कृपा चाहते हो तो ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर प्रेम से ताली की सेवा करते हुए जय हो, जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार कहिए श्री राधे। भरोसा कर लिया सरकार शाम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का, ओ हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का, ओ सरकार शाम का, 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 सरकार शाम का। गाइए। सरकार शाम का, सरकार शाम का, ओ सरकार शाम का, सरकार शाम का, सरकार शाम का, सरकार शाम का। जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे।
राधे 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय सने बिहारी जी महाराज की जय। तो इस प्रकार से यदि भगवान के प्रति हमारा दृढ़ विश्वास दृढ़ संकल्प यदि होगा तो प्रभु की कृपा हमारे ऊपर भी बरसेगी। श्री प्रहलाद जी महाराज ने भगवान के चरणों में विश्वास रखा तो पल पल पर प्रभु ने प्रहलाद जी की रक्षा की थी और हर संकट से श्री प्रहलाद जी महाराज को बचाया था। परंतु जब अंत में हिरण्यकशिपु ने श्री प्रहलाद जी महाराज को पूछा था कि प्रहलाद तू कहता है विष्णु विष्णु नारायण नारायण, अरे ये तो बता तेरा वो विष्णु रहता कहाँ है? मैं तो उसे हर जगह ढूंढ आया, मेरे भाई को उसने मारा था, ये तो बता वो कहाँ रहता है? प्रहलाद जी महाराज ने जब ये बात सुनी, प्रहलाद जी बोले कि पिताजी मुझे तो हर जगह मेरा परमात्मा दिखाई देता है। जहां जहां पूछा वहां वहां प्रहलाद जी ने बताया है कि मोह में तो में खड्ग खंभ में जहां देखो तहां राम, जहां देखो तहां राम, जहां देखो तहां राम। पिताजी मैं तो जहां देखता हूं मुझे मेरे प्रभु ही दिखाई देते हैं, हर जगह मुझे उनका दर्शन होता है। जब ये बात सुनी तो अंत में पूछा था कि क्या वो इस खंबे के अंदर भी हैं? तो कहा कि हाँ पिताजी इस खंभ में भी मेरा परमात्मा बैठा है। इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु दौड़ पड़ा था और एक मुष्टिक का वार उस खंभ के मध्य में किया। झट उस खंभ के दो टुकड़े हो गए, एक झूलता हुआ सिंहासन निकल पड़ा और जिस सिंहासन के ऊपर जिनका शरीर तो नर के जैसा और मुख शेर के जैसा, ऐसे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए हैं। बोल नरसिंह देव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। प्रभु ने अपने भक्त की वाणी को सत्य कर दिया। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मन, अखिलेषु भूतेषु आत्मनः व्याप्तिम इति सत्यम विधातुम। भगवान ने बता दिया कि मैं इस खंबे के अंदर भी बैठा हुआ हूं, कण कण में मैं विराजमान हूं। कोई ऐसी जगह नहीं संसार में जहां पर मैं न हूं। लोग कहा करते हैं कि भगवान कहां है, कहां है, हमको तो दिखाई नहीं देते। ये बात तो उसी तरह है भैया कि मछली बोले कि पानी कहां है, प्रेम से कहो श्री राधे। बिल्कुल वैसे ही है, लोग कहते हैं ना भगवान कहां है। अब मछली यदि पूछे कि पानी कहां है तो कोई हंसेगा कि पानी में ही रहती है, चारों ओर पानी है, पानी में ही जीती है, पानी में ही रहती है, और वो कह रही है कि पानी कहां है। हम भी उससे घिरे हुए हैं, वो हमारे चारों ओर है। विश्वत चक्षुरत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरत विश्वतस्मात् संबाहुभ्याम धमति संपदत्रैर्द्यावा भूमि जनयन देव एकः। उसकी हजारों भुजाएं हैं, हजारों आंखें हैं उसकी, सारा विश्व उसके नेत्र है, सारा विश्व उसकी भुजाएं हैं, सारा विश्व उसके चरण हैं। कण कण में मेरा परमात्मा बैठा हुआ है। अरे कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है?
आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है, एक बार प्यार से पुकारो मेरे प्यारे को, देखना कैसे वो साकार नहीं होता है। प्यार से पुकारो तो सही। भगवान ने वक्त की वाणी को सत्य कर दिया, खंभ से प्रकट हो गए प्रभु, और हिरण्यकश्यप के साथ भगवान का युद्ध हुआ है। हिरण्यकश्यप का प्राणांत भगवान के द्वारा हुआ। श्री प्रहलाद जी महाराज ने बहुत सुंदर स्तुति नरसिंह भगवान की भागवत में की है, बड़ी अद्भुत स्तुति है, क्योंकि किसी की स्तुति से नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। अंत में श्री प्रहलाद जी महाराज ने स्तुति की थी, भगवान को कहा था कि ब्रह्मादयः सुरगणाः मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतानुमतयो वचसां प्रवाहैः नारादितुं पुरुगुणैः रदुनापविप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रार्थना की है प्रभु के चरणों में। प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा, कहाँ तो ये बड़े बड़े ब्रह्मा जैसे देवता ये आपकी स्तुति करते करते थक गए, आप इनकी स्तुति से प्रसन्न नहीं हुए। और प्रभु कहाँ मैं एक छोटा सा बालक, और उस पर भी मैंने एक राक्षस के, एक असुर के यहां जन्म लिया। मेरा पिता हिरण्यकश्यप असुर है, कहां मैं एक असुर कुल में जन्म लेने वाला बालक, और कहां आप उग्र जाते हैं, कहां आप नारायण विष्णु स्वरूप। क्या आप मेरी स्तुति से प्रसन्न हो पाओगे प्रभु? लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं मैं एक बात जानता हूं भगवान, चाहे एक स्वपच ही क्यों ना हो, जो मांस पकाकर खाता है, जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, अनेक अवगुण उसके अंदर हैं, परंतु यदि उसके अंदर आपकी भक्ति आ जाए तो आप उस स्वपच की भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हो। और विप्रात दुषत गुणयुताः, ब्राह्मण के अंदर चाहे ब्राह्मण होने के 12 गुण क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके अंदर आपकी भक्ति नहीं तो आप उस ब्राह्मण से कभी प्रसन्न नहीं हो सकते प्रभु। स्वपच के अंदर भी यदि भक्ति आ जाती है तो आप उससे प्रसन्न हो जाया करते हो। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा कि तुलसी भगत स्वपच भलो, जो भजे रैन दिन राम, ऊंचे कुल किस काम के, जहाना हरि को नाम। ऐसे बड़े बड़े कुल किस काम के जो हम प्रभु का भजन ही ना कर पाए। यही बात श्री प्रहलाद जी ने भगवान को कही है। नरसिंह भगवान ने जब स्तुति सुनी, इतना प्रसन्न हो गए प्रभु कि सिंहासन से ही कूद पड़े और दौड़कर प्रहलाद जी को अपनी छाती से लगा लिया। प्रभु ने गोद में उठा लिया, लेकर सिंहासन पर प्रभु बैठे हैं। प्रहलाद जी को गोद में लेकर अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं, एक एक अंग को प्रहलाद जी के देख रहे हैं कि कहीं मेरे भक्त को कोई चोट तो नहीं आई। कितना कष्ट दिया था हिरण्यकश्यप ने, तो चाट भी रहे हैं प्रभु। प्रहलाद जी महाराज को कहते हैं भगवान की बेटा तू मेरे से कोई वरदान मांग ले। तो एक ही वरदान श्री प्रहलाद जी ने मांगा था कि हे प्रभु यदि आप कुछ देना चाहते हो तो ऐसी कृपा करो कि कामानाम हृत संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। यदि कुछ देना है तो आप यही कृपा करो, मुझे यही वरदान चाहिए कि मैं आपसे कभी कुछ मांगू ही ना। प्रेम से कहो श्री राधे। ये वरदान प्रहलाद जी मांग रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि मैं आपसे कभी कुछ ना मांगू। कितना प्यारा ये वरदान है जो प्रहलाद जी मांग रहे हैं। तो आज भगवान बोले कि बेटा तू तो परम निष्काम भक्त है, तेरे अंदर तो पहले से ही पूर्ण निष्कामता है, और मैं जानता हूं कि आगे भी तू निष्काम रहेगा बेटा। मेरा बहुत आशीर्वाद तुझे है, लेकिन कुछ और भी तू मेरे से मांग ले। बार बार भगवान कह रहे हैं, देखो बार बार आग्रह कर रहे हैं प्रभु कि मेरे से कुछ मांग ले, मेरे से कुछ मांग ले। जब बार बार कहा तो फिर प्रहलाद जी ने सोचा कि इतना प्रभु कह रहे हैं तो चलो कुछ और मांग ही लेता हूं, फिर भगवान की आज्ञा है। तो एक वरदान और मांगा था कि भगवान मेरा पिता हिरण्यकश्यप जिसको अभी अभी आपने मारा है, बस ऐसी कृपा करो भगवान, आप मेरे पिता को नरक में नहीं डालना,
चाहे कैसा भी था, कितना भी दुष्ट, चाहे आपको खूब गालियां उसने दी, लेकिन प्रभु था तो मेरा पिता ना। अब पिता से किसको प्यार नहीं होगा? प्रभु आप नरक में मत डालना। ये बात सुनते ही नरसिंह भगवान की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। भगवान रोने लगे और बोले कि धन्य है प्रहलाद तुझे। अरे जिस पिता ने तुझे इतना कष्ट दिया, इतना परेशान किया, तुझे मारने के लिए क्या क्या नहीं किया, और ऐसे पिता के लिए इतना आदर तेरे मन में। बेटा मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हो गया हूं, और तू तो केवल अपने पिता की बात करता है। आज से मैंने तेरी 21 पीढ़ियां ही पवित्र कर दी हैं। तेरे कुल में कोई कितना बड़ा भी मेरा अपराध करेगा, फिर भी मैं उससे प्राण दंड नहीं दूंगा। ऐसा भगवान ने कहा। त्रिशप्त भी पिता पोतः पितृ भी सहते नघ। बंधुओं, जिस घर में एक वैष्णव जन्म लेता है वो तो पीढ़ियों को तार देता है। पैसा कमाने वाला पीढ़ियों को नहीं तार पाता। दुनिया में नाम कमाने वाला, उसकी पीढ़ियां नहीं तरती हैं। भगवान का भजन करने वाला वैष्णव सारे कुल को तार देता है। आस्फोटयन्ति पितराः नृत्यन्ति च मुहुर्मुहु मद्गृहे वैष्णवो जातः सनस्त्राता भविष्यति। हमारे पूर्वज अपने लोक में बैठकर ताली बजाते बजाते नाचते हैं। आस्फोटयन्ति पितराः नृत्यन्ति च मुहुर्मुहु। पितरगण भी ताली बजाते हैं, नाचते हैं। कब? बोले जब उनके कुल में कोई भगवान का भक्त पैदा हो जाता है, वो भी नाचते हैं। मद्गृहे वैष्णव हो जाता है, क्योंकि अब ये वैष्णव आ गया है, ये हम सबको तार देगा, तो वो भी प्रसन्न होते हैं। प्रहलाद जी ने अपने कुल को ही पवित्र कर दिया है। नरसिंह भगवान दर्शन देकर पधारे। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। इसी प्रकार से आगे फिर कर्म पंचाध्यायी का 5 अध्यायों में बड़ा सुंदर वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा आई है। पहले मनु थे, स्वयंभू मनु, फिर स्वारोचिष, फिर उत्तम, फिर तामस। जिस तामस मनवंतर में भगवान ने हरि अवतार लिया था, जब गजेंद्र के चरण को उस ग्राह ने, उस काल ने पकड़ लिया, तो उस गजेंद्र ने भगवान को पुकारा था। आसीद गिरवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः। ये त्रिकूट पर्वत पर गजेंद्र, वो हाथी रहा करता था, अपने परिवार के साथ आया था सरोवर में स्नान करने, और उस ग्राह ने चरण पकड़ लिया था। चरणेरुषा गृहीत, चरणों को पकड़ लिया था। सबको खूब आवाज लगा ली, खूब सबको पुकार लिया, लेकिन कोई भी बचाने नहीं आया। बंधुओं, ये संसार केवल सुख में ही साथ देता है, याद रखना। दुख में कोई बचाने नहीं आएगा। सुख में सारा संसार तुम्हारे साथ खड़ा होगा, लेकिन दुख में कोई भी नहीं आएगा। और जो सुख में साथ खड़े हों उनको अपना समझना भी मत। अपने वो ही हैं जो दुख में भी साथ आते हैं। मरते दम तक साथ हमारे की न भलाई अपनों ने। जिनको हम अपना समझते थे, मरते दम तक साथ हमारे की न भलाई अपनों ने, गैरों ने अफसोस किया और आग लगाई अपनों ने। आग तो अपने ही लगाते हैं। गैरों ने अफसोस किया पर आग लगाई अपनों ने। जीते जी तो मेरा क्या, मरकर भी निकल जलूस गया। जीते जी तो मेरा क्या, मरकर भी निकल जलूस गया। गली गली कूचे कूचे में लाश घुमाई अपनों ने। अपने ही ले लेकर घूमते हैं। अरे अपना अपना कहते कहते सब कुछ मेरा लूट लिया। अपना अपना कहते कहते सब कुछ मेरा लूट लिया। खूब यहां पर अपनेपन की रीत निभाई अपनों ने। प्रेम से कहो श्री राधे। ऐसे होते हैं अपने, जिनको हम अपना कहते हैं वो ही लूटते हैं हमको, और जो वास्तव में अपने हैं उनको हम अपना कहते ही नहीं कभी। अपने तो केवल एक प्रभु हैं, बांके बिहारी हैं, वो ही सच्चे हैं बस तुम्हारे। गजेंद्र ने भी खूब पुकारा सबको, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। अंत में भगवान को पुकारा है कि ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम्
पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। अंत में उस गजेंद्र ने भगवान को पुकारा था और मेरे प्रभु कृपा करके हरि बनकर भगवान आए थे। नंगे पांव वैकुंठ से दौड़े थे भगवान, सुदर्शन चक्र से ग्राह का मस्तक धड़ से अलग किया और गजेंद्र पर कृपा प्रभु ने की थी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दोनों को ही मुक्त कर दिया प्रभु ने। आगे फिर प्रश्न हुआ, यथा भगवता ब्रह्मन मथितः क्षीर सागरे। परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान, क्या भगवान ने सागर मंथन करवाया था देवताओं को दैत्यों को मिलाकर? तो सुखदेव जी ने यहां से थोड़ा सागर मंथन की कथा भी 8वें स्कंद में सुनाई है। देवताओं और दैत्यों को मिलाकर वो बड़ा सुंदर मंथन हुआ था। अनेक रत्न, अनेक बहुमूल्य वस्तुएं उस मंथन से निकली थी। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला था, कामधेनु गौ निकली थी, ऐरावत हाथी निकला था और उसी मंथन से साक्षात लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी। ततश्चाविरभूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदा मणि यथा। लक्ष्मी जी भी उस मंथन से प्रकट हुई थी, वारुणी भी निकली थी और अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे मंथन से। अमृत के पीछे बहुत झगड़ा हुआ देवताओं में दैत्यों में। जब बंटवारा नहीं हो पाया तो मेरे प्रभु ही मोहिनी बनकर अमृत का बंटवारा करने के लिए आ गए थे। बोलो मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी बनकर भगवान आए, दैत्यों को छला, देवताओं पर कृपा प्रभु ने की, देवताओं को अमृत पान कराया। दैत्यों ने जब ये बात जानी बड़ा क्रोध आ गया, अस्त्र शस्त्र लेकर देवताओं से युद्ध करने के लिए आ गए थे। भीषण युद्ध हुआ, लेकिन उस युद्ध में इंद्र के द्वारा राजा बलि का प्राणांत हुआ था। परंतु शुक्राचार्य जी महाराज जो असुरों के गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं श्री बृहस्पति जी और असुरों के दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज। इनके पास मृत संजीवनी विद्या थी। इन्होंने मरे हुए राजा बलि को अपनी विद्या से पुनः जीवित कर दिया, जिंदा कर दिया, ऐसी विद्या जानते थे। और राजा बलि को जीवित करके भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा में लगाया है, जिन्होंने राजा बलि से विश्वजित नाम का यज्ञ करवाया और पुनः तीनों लोकों में एक छत्र शासन हो गया था राजा बलि का। इधर एक बार श्री कश्यप जी महाराज अपनी अदिति स्त्री के आश्रम पर आए थे और अदिति को भागवत में बड़ा सुंदर एक पयोव्रत नाम का व्रत बताया है। अदिति जी ने पूरी निष्ठा से उस व्रत को किया, क्योंकि इनके मन में इच्छा थी, प्रेम से कहो श्री राधे। ये जो अदिति हैं ये देवताओं की मां हैं और दिति दैत्यों की मां है। देवता सुखी नहीं थे क्योंकि राजा बलि तीनों लोकों में शासन कर रहे हैं, देवता मारे मारे फिर रहे हैं। तो अपने बच्चों को सुखी करने के लिए अदिति ने वो पयोव्रत किया। उस पयोव्रत को करने से भगवान प्रसन्न हो गए, दर्शन दिया प्रभु ने आकर। भगवान ने कहा कि अदिति आप मांगिए, आपको मैं क्या दूं। तो भगवान को देखकर अदिति बोली कि प्रभु पहले तो इच्छा थी कि आप आओगे तो बच्चों का सुख मांगूंगी, ये मांगूंगी, वो मांगूंगी, लेकिन अब आपको देखकर दूसरी कोई इच्छा नहीं उठ रही। अब तो बस एक ही मन कर रहा है कि आपके जैसा पुत्र मेरी कोख से जन्म ले, बस मैं आपको बेटा बनाना चाहती हूं। ये बात सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बोले कि देखो अदिति जी, अब मेरे जैसा तो कोई दूसरा होगा नहीं। आप कहती हो कि मेरे जैसा पुत्र आपकी कोख से जन्म ले, तो अपने जैसा बेटा तो मैं दे नहीं सकता हूं, तो इसीलिए मैं स्वयं ही बेटा बन के आपका आ जाऊंगा। क्यों चिंता करती हो, मैं देवताओं को भी सुख दूंगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बड़ा सुंदर महीना आया है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष और द्वादशी तिथि, जिसको कहते हैं विजयानाम द्वादशी। उसी दिन ठीक दिन के 12 बजे आज मेरे प्रभु ने माता अदिति के गर्भ से वामन रूप से साक्षात अवतार धारण किया है। बोलो वामन देव भगवान की जय। अवजित मुहूर्त में वामन बन के भगवान साक्षात प्रकट हुए हैं और तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमानाम हर्षय कर्माणि कारयामा सुपुरस्कृत्य प्रजापतिम। छोटे से वामन बन के आए हैं
कितना सुंदर उनका रूप है। देखो थोड़ी देर के लिए केवल वामन भगवान की झांकी का यहाँ हम दर्शन करेंगे, वामन भगवान की पूजा होगी और फिर आगे कृष्ण जन्म की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए 2 मिनट के लिए बड़े प्रेम से, बड़े भाव से हम लोग वामन भगवान का भी स्वागत करें। कितना सुंदर रूप लेकर वामन भगवान पधार रहे हैं। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए सब बड़े प्रेम से वामन भगवान का स्वागत करिए। ओ गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। मेरे माधवा, 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 मेरे माधवा। ओ मेरे बामना, मेरे बामना, मेरे बामना, मेरे बामना, मेरे बामना, मेरे बामना, मेरे बामना। गाइए प्रेम से। ओ गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, ओ गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए जाओ। वामन भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की। जय हो। ओ गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। ओ मेरे माधवा, 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 मेरे माधवा। ओ मेरे बामना, मेरे बामना, मेरे बामना, मेरे बामना, मेरे बामना, मेरे बामना, मेरे जाहो गाइए प्रेम से। बामना। ओ गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, ओ गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। ओ गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। बोलो वामन देव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब यथा स्थान विराजमान हो जाएं, बिल्कुल शांत भाव से। वामन भगवान की ये सुंदर झांकी हमारे सामने प्रस्तुत हुई है और कहा कि हे विप्रदेव, आप तो बड़े तेजस्वी हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है मानो जितने भी इस संसार में ब्रह्मर्षि हैं, जितने भी तपस्वी हैं, आज मानो उन सब का तेज मिलकर मेरे द्वार पर आ गया है आपके रूप में। ऐसा अद्भुत तेज आपके श्रीअंग में है। लगता है मानो संपूर्ण विश्व के ब्रह्मर्षियों का, तपस्वियों का तेज आपके अंदर संचित होकर आया है। इतने सुंदर आप लग रहे हैं। मांगिए महाराज, मैं आपको क्या दूं? वामन भगवान बोले कि राजा बलि, हम तो तेरे द्वार पर मांगने ही आए हैं, क्योंकि तेरे कुल में तो सभी दानी हुए हैं। वचस्तवै तज्जनदेव सुनृतम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम यस्य प्रमाणम भृगवः शांपराये पितामह कुलवृद्धः प्रशांत। तेरे कुल में तो बहुत बड़े बड़े दानी हुए हैं, बड़े बड़े भक्त हुए हैं, और हम भी तो तेरे से मांगने आए हैं। बोले फिर कहिए मैं आपको क्या दूं? तो एक ही वरदान, एक ही बात वामन भगवान ने मांगी है। हम सब जानते हैं
राजा बलि को यही कहा कि राजा बलि यदि कुछ देना हो तो बस इतनी कृपा करो कि मेरे को 3 पग भूमि का आबदान करो, ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि। ये बात सुनकर राजा बलि हंसने लगे और बोले कि महाराज इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के द्वार पर आप खड़े हो और 3 पग भूमि मांगते हो बस, अरे कुछ ज्यादा ले लो। बहुत निवेदन किया, लेकिन वामन भगवान कहते हैं कि नहीं राजा बलि, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए, ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। पदानि 3 दैत्येंद्र संमितानि पदा मम। खूब निवेदन किया, लेकिन 3 पग भूमि से आगे भगवान नहीं बढ़े। बड़े संतोषी है ना हमारे ठाकुर जी, ज्यादा नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि। राजा बलि ने कहा कि महाराज मैं बिल्कुल दूंगा, कह दिया। लेकिन राजा बलि अभी संतुष्ट नहीं है, और देना चाहता है। शुक्राचार्य जी को बुलाया कि महाराज आप ही थोड़ा इस ब्राह्मण बालक को समझाओ, ये मेरे से कुछ ज्यादा ले ले। शुक्राचार्य जी ने जो देखा वामन भगवान की ओर, राजा बलि को कहा कि राजा ये कौन है? बोले महाराज किसी ब्राह्मण का बेटा लगता है। शुक्राचार्य जी बोले कि राजा बलि तेरी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि ये किसी के बेटे नहीं है, ये तो सबके बाप है ना। प्रेम से कहो श्री राधे। तू जिनको बेटा समझता है ये सबके पिता हैं। कि ऐश वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितेर्जातो देवानां कार्य साधक। ये तो यहां पर देवताओं का काम बनाने के लिए आए हैं, ये साक्षात नारायण हैं। तू भूल मत कर राजा बलि, बहुत समझाया। लेकिन राजा बलि ने जब ये बात सुनी, राजा बलि बोले कि भगवान जब नारायण ही मेरे द्वार पर आ गए हैं तो अब तो मैं जरूर दान करूंगा। हाँ? अरे जब छोटे से एक याचक को दान करने पर इतना पुण्य मिलता है तो सोचो साक्षात नारायण को जब दान होगा तो फिर कितना पुण्य मिलेगा। जब स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक मेरे द्वार पर आज भिखारी बन के खड़े हो गए हैं तो उनको दान करने का तो अनंत गुना फल होगा। मैं आज दान करूंगा, क्योंकि बंधुओं वास्तव में भगवान की दृष्टि में धन की कोई कीमत नहीं है। चाहे कितना भी धन, कितना भी दौलत तुम कमा लो, भगवान की दृष्टि में उसकी कोई कीमत नहीं है। हां, यदि दौलत भगवान के कार्य में लग जाए तो बड़ी अच्छी बात है। वास्तव में भगवान तुम्हारी दौलत के भूखे नहीं हैं, पैसे वालों को भगवान नहीं मिलते। मैं कहा करता हूं कि जागो रे दौलत वालों, जागो रे। अरे पैसे वालों थोड़ा जाग जाओ, जागो रे दौलत वालों, जागो रे। दौलत बेटा दे सकती है, पुत्र का पाना मुश्किल है। दौलत औरत दे सकती है, धर्म पत्नी पाना मुश्किल है। दौलत नौकर दे सकती है, सेवक मिल जाना मुश्किल है। दौलत बिस्तर दे सकती है, पर नींद का आना मुश्किल है। और इतना ही नहीं, दौलत गीता दे सकती है पर ज्ञान नहीं दे सकती है। दौलत गीता दे सकती है पर ज्ञान नहीं दे सकती है। दौलत मंदिर दे सकती है, भगवान नहीं दे सकती है। दौलत भगवान को कभी नहीं रिझा सकती है, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। परंतु राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव ये दौलत यदि मेरी हो तो मैं अभिमान करूं? ये सब रुपया पैसा तो इनका ही दिया हुआ है, और जो देता है उसको लेने का भी अधिकार है। जब भगवान ने दिया तो फिर आज भगवान चाहे सब कुछ ले जाए। बहुत समझाया शुक्राचार्य जी ने, लेकिन राजा बलि नहीं माने। शुक्राचार्य जी को अपनी आंख भी फुड़वानी पड़ी थी। भगवान दंड देते हैं, लेकिन जब राजा बलि ने संकल्प किया है तो उस संकल्प में भगवान ने पूछा कि राजा बलि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम ये भूमि दान क्यों कर रहे हो? राजा बलि ने कहा कि प्रभु बस भूमि दान करने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि मेरे भूमि दान से आप प्रसन्न हो जाओ, और दूसरी कोई इच्छा नहीं है। आज यदि घर में हम छोटी सी भी पूजा कराते हैं, सत्यनारायण की ही पूजा क्यों ना हो, तो उसमें भी हमारी कितनी इच्छाएं छुपी होती हैं। कितना लंबा चौड़ा संकल्प हमारे अंदर होता है। लेकिन धन्य है राजा बलि को जो सब कुछ दे रहा है और उसकी कोई अपनी इच्छा ही नहीं है। ऐसे परम निष्काम है राजा बलि। भगवान तो इतना प्रसन्न हो गए, इतना प्रसन्न हो गए कि देखते ही देखते आज वामन से विराट बन गए हैं प्रभु।
बोलो विराट भगवान की जय। विशाल रूप भगवान ने धारण कर लिया और देखते ही देखते एक पग में ऊपर के लोग नाप लिए, एक पग में नीचे के लोगों को नाप लिया है। जब तीसरे पग भूमि नहीं बची, राजा बलि को डराने लगे प्रभु कि राजा बलि तीसरे पग भूमि दो, तीसरे पग भूमि दो। बार बार कहा। राजा बलि चरणों में झुक गए हैं और वामन भगवान को बोले कि प्रभु दूंगा, बिल्कुल दूंगा, लेकिन पहले आप ये बताओ कि इसी रूप से मेरे पास आए थे क्या? क्यों भैया, मैं क्या बदल गया? बोले आप तो इतना बदल गए कि आज तक दान लेकर इतना तो कोई नहीं बदला होगा जितना तुम बदल गए हो। जब लेने आए थे तो कुछ और थे, और जब लेने की बारी आई तो कुछ और ही बन गए आप। वैसे ही छोटे से बामन बन जाओ ना, तो फिर बामन बन गए प्रभु। अब हमको तीसरे पग भूमि दो। राजा बलि भगवान के चरणों में दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि भगवान, आपने नीचे के लोक भी नाप लिए, ऊपर के भी लोक नाप लिए, आपने इस पृथ्वी को भी नाप लिया, आपने सब कुछ ले लिया भगवान। मैंने आपके विराट रूप में अपने महल को देखा, अपने राज्य को देखा, अपने कोष को देखा, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, मैंने सब कुछ आपके अंदर देखा। लेकिन प्रभु बार बार ढूंढने पर भी मैंने अपने आप को कहीं नहीं देखा। हे बामन प्रभु, जब आपने मेरा सब कुछ ले लिया है तो फिर अब मुझे ही आप क्यों छोड़ रहे हो? ऐसा कहकर झुक गए राजा बलि और कहा कि अब उठाओ तीसरा पग और अपने भक्त के सिर पर रखकर अपने भक्त के तीसरे वचन को भी सत्य कर दो आप प्रभु। पदम तृतीयम कुरु शीर्षण में निजम, ऐसा कहकर झुक गए हैं। भगवान प्रसन्न हुए। तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर पधराया है प्रभु ने, भक्त की वाणी को सत्य कर दिया है। बोलो बामन देव भगवान की। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम इस झांकी का भी धन्यवाद दें। कितना सुंदर झांकी प्रभु की हमारे समक्ष प्रकट हुई। राजा बलि पर वामन भगवान ने कृपा की है। आगे फिर महाराज सत्यव्रत की कथा भी सुनाई है, मत्स्य अवतार का वर्णन किया है सुखदेव जी ने। यहां से भागवत का नवम स्कंद प्रारंभ हो रहा है बंधुओं, और जिस नवम स्कंद में दो वंशों की कथा आई है, चंद्रवंश और सूर्यवंश, ये दो वंशों की कथा नवम स्कंद में आई है। प्रेम से कहो श्री राधे। और इसका लक्षण भी बताया है, ईशानु कथा। नवम स्कंद का लक्षण है ईशानु कथा। ईश यानी भगवान, अनु यानी उनके अनुयायी। तो भगवान और भक्त दोनों की कथा नवम स्कंद में है। सूर्यवंश और चंद्रवंश में जितने भी बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं उनके बारे में सुखदेव जी ने बताया है। और यह भी कहा है कि देखो राजन, ये सूर्यवंश और चंद्रवंश तो इतना विशाल है कि यदि मैं 100 साल तक भी इनकी कथा सुनाता रहूंगा तो भी कथा पूरी नहीं होगी। वक्तुम वर्ष शतैरपि। लेकिन फिर भी यथा समय सुखदेव जी ने वर्णन किया है। प्रलय काल व्यतीत होने के बाद पहले मनु बने थे श्राद्धेय मनु, जिन महाराज श्राद्धेय मनु के 10 तेजस्वी पुत्रों का वंश आगे बढ़ा है। इक्ष्वाकु नृगशर्याति दृष्ट धृष्ट कुरुशकान नरिशंतम प्रशद्रम च नवगम च कविम विभु। ये 10 पुत्र हुए थे, जिनमें से इक्ष्वाकु जी का वंश बहुत विशाल है। इक्ष्वाकु के निमि दंडक आदि 100 पुत्र हुए। इन्हीं के वंश में महाराज युवनाश हुए, मानधाता हुए, हरिश्चंद्र, त्रिशंकु जैसे प्रतापी राजा हुए हैं। इसी वंश में महाराज सगर का जन्म हुआ, असमंजस हुए हैं, महाराज अंशुमान हुए, महाराज दिलीप हुए, भगीरथ हुए हैं, श्रुत हुए हैं, महाराज सुदास हुए हैं और महाराज खट्वांग का जन्म हुआ है। बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है कि खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुश्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसी वंश में महाराज खट्वांग के जो पुत्र हुए थे वो थे दीर्घबाहु, और जिन महाराज दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, इन्हीं रघु से इस वंश का नाम भी रघुवंश पड़ा है। रघु के पुत्र हुए थे महाराज अज, अज के पुत्र हुए थे महाराज दशरथ, और जिन महाराज दशरथ के यहाँ
मेरे प्रभु ने 4 रूपों से अवतार धारण किया है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। भगवान राम साक्षात अवध में प्रकट हुए थे। अब राम कथा तो 9 दिन होती है, तो 9 मिनट में तो सुनाई नहीं जा सकती, लेकिन कथा नहीं सुनाई जा सकती तो क्या हुआ, परंतु दिल से भगवान राम को प्रणाम तो की जा सकती है ना। हाँ? तो एक श्लोक में सुखदेव जी प्रणाम कर रहे हैं भगवान राम को, और मैं चाहूंगा कि 1 मिनट के लिए हम भी दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके, क्योंकि भगवान राम का चरित्र यहाँ पर थोड़ा संक्षिप्त है, हम उनके चरित्र को पार करते हुए कृष्ण की लीला की ओर जा रहे हैं, तो उनको 1 मिनट हम बड़े भाव से प्रणाम करें। ये श्लोक सुखदेव जी बोल रहे हैं, 2 मिनट के लिए दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके प्रभु राम को हम वंदन करें कि गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवनम पदम पदभ्याम प्रियायाः पाणी स्परसा क्षमाभ्याम रजत पथुरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याक्षुरपणक्षा प्रिय विरहरुषा रोपित भ्रू विजृंभ त्रस्तावदिर्वद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रो वताम्नः। भगवान राम को वंदन किया गया, प्रणाम किया गया है। एक एक श्लोकों में एक एक लीला का वर्णन भगवान राम की सुखदेव जी ने किया है। आगे फिर यहीं से बीच में थोड़ा निमि वंश भी आया, और फिर अंत में चंद्रवंश का वर्णन किया है। चंद्रवंश भी बड़ा सुंदर है। भगवान से ब्रह्मा हुए हैं, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हुए थे, अत्रि के पुत्र हुए हैं चंद्रमा सोम, और चंद्रमा के पुत्र हुए थे बुध, बुध के पुत्र हुए थे पुररवा। यहीं से चंद्रवंश का विस्तार हुआ है। इसी वंश में महाराज नहुष हुए हैं, महाराज ययाति हुए हैं, और महाराज यदु जैसे प्रतापी राजा, जिन यदु के नाम पर इस वंश का नाम भी यदुवंश पड़ा है। इसी यदुवंश में श्री वसुदेव जी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात अवतार लिया था। 9वें स्कंद के अंत में 2 श्लोकों में संक्षिप्त में ही सुखदेव जी ने कृष्ण कथा सुनाई थी। 2 श्लोकों में केवल जातो गतः पितृगृहाद् व्रजमेदितार्थो हत्वा रिपून् शतशतानि कृतोरुदारः उत्पाद्यतेषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयञ्जनेषु। केवल 2 श्लोकों में संक्षिप्त में कृष्ण कथा सुनाई और चुप हो गए सुखदेव जी, परंतु महाराज परीक्षित थोड़ी देर तो देखते रहे कि आगे कथा कब सुनाएंगे, पर जब बहुत देर हो गई तो परीक्षित जी से नहीं रहा गया, और यहां से भागवत का 10वां स्कंद प्रारंभ हो रहा है, जिसमें मेरे प्रभु बाल कृष्ण की दिव्य लीलाएं हैं। यहां से 10वें स्कंद का पूर्वार्ध शुरू हो रहा है, और शुरुआत हो रही है श्री परीक्षित जी के प्रश्न से। परीक्षित जी कहते हैं कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञांचो भयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। प्रश्न किया कि गुरुदेव, आपने मुझे सूर्यवंश चंद्रवंश के इतने बड़े बड़े प्रतापी राजाओं के बारे में समझाया, मुझे उनकी लीला उनके प्रसंग आपने सुनाए, लेकिन गुरुदेव मैं तो यहाँ 4 दिन से केवल कृष्ण की लीला सुनने के लिए बैठा हूँ। मैं कब से सोच रहा था कि आप कृष्ण की कथा सुनाओगे, कृष्ण की लीला सुनाओगे, जिन्होंने गर्भ में मेरी रक्षा की थी, जिन्होंने गर्भ के बाहर भी मेरी प्राण रक्षा की थी, जिन्होंने हमारे पूर्वज पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताया था। मैं तो सोच रहा था कि ऐसे प्रभु की लीला आप सुनाओगे, इंतजार कर रहा था, और यहां तो लीला आपने शुरू भी की और खत्म भी कर दी तुरंत। बस आपने तो कह दिया कि भगवान कारागार में मथुरा में प्रकट हुए, गोकुल में बड़े हुए, फिर मथुरा में आकर कंस आदि दुष्टों को मारा, द्वारिकापुरी का निर्माण किया, और उद्धव को ज्ञान देकर अपने कुल का संहार करके परम धाम चले गए। इतना संक्षिप्त में कृष्ण कथा? गुरुदेव ये तो आपने ठीक नहीं किया, मैं तो विस्तार से सुनने के लिए बैठा हूं।
सुखदेव जी महाराज ने जब ये बात सुनी, सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन, हम तो केवल आपकी परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि हम ये देखना चाहते थे कि तुम कृष्ण की कथा सुनना चाहते भी हो या नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे। हम देख रहे थे कि आपके अंदर कृष्ण की कथा सुनने की ललक है भी या नहीं, लेकिन हमको मालूम चल गया है कि आप तो वास्तव में कृष्ण कथा के पक्के श्रोता हो परीक्षित, और हम आपको विस्तार पूर्वक भगवान कृष्ण की कथा सुनाएंगे। तो यहां से कृष्ण कथा में प्रवेश दिला रहे हैं सुखदेव जी कि भूमिर दृप्त नृपव्याज दैत्यानीक शतायुतैः आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडम शरणम ययो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, हम थोड़ा कृष्ण कथा में प्रवेश करें। देखो, सब बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल एकाग्रचित होकर भगवान के यहां से जन्म का प्रकरण शुरू हो रहा है। बड़े ध्यान पूर्वक सब श्रवण करें। कह रहे हैं कि एक बार पृथ्वी अनेक दुष्टों के, अनेक असुरों के अत्याचारों से दुखी होकर, आक्रांत होकर ब्रह्मांडम शरणम ययो, ब्रह्मा की शरण में गई थी। ब्रह्मा को जाकर गौ रूप धारण करके गौ भूत्वा श्रुमुखी खिन्नाः, गौ का रूप बनाकर पृथ्वी ने करुण क्रंदन किया और ब्रह्मा के सामने रोते हुए बोली कि ब्रह्मा, आप मेरी ओर ध्यान नहीं देते हो। देखो तो कितने सारे असुर, कितने सारे दुष्ट मेरे ऊपर पैदा हो गए हैं। अरे कभी भगवान को कहो कि मेरा उद्धार करें प्रभु, मैं असुरों के अत्याचारों से दबी जा रही हूं। ब्रह्मा जी बोले कि आप चिंता मत करो हे पृथ्वी देवी, मैं अभी आपको लेकर भगवान के ही पास चलता हूं। तो पृथ्वी को साथ लेकर, सभी देवताओं को साथ लेकर श्री ब्रह्मा जी महाराज क्षीर सागर के तट पर आ गए हैं। और तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवम वृषाकपिम पुरुषम पुरुष सुक्तेन उपतस्थे समाहितः। क्षीर सागर के तट पर पुरुष सुक्त के द्वारा भगवान का आह्वान किया गया है, भगवान को पुकारा गया है। जब भगवान ने पुकार सुनी ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा के हृदय में ही भगवान ने सुंदर वाणी बोली है, जिसको कहते हैं आकाशवाणी। प्रेम से कहो श्री राधे। देखो, आकाशवाणी कहते हैं ना कि उस समय आकाशवाणी हुई थी। आकाशवाणी ने ऐसा कहा था, आकाशवाणी दो तरह की होती है, क्योंकि एक आकाश तो हम बाहर देख रहे हैं और एक होता है घटाकाश। एक आकाश हमारे शरीर के अंदर भी है। तो एक आकाशवाणी वो होती है जो सबको सुनाई देती है, एक वो होती है जो केवल हमको सुनाई देगी। तो ऐसी आकाशवाणी हुई थी जो केवल ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुई है। ब्रह्मा ने ही केवल उसको सुना और सब देवताओं को ब्रह्मा जी सुनाने लगे और बोले कि देखो देवताओं, तुम चिंता मत करो, भगवान की आज्ञा हो चुकी है कि वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परः, भगवान वसुदेव जी के यहां साक्षात अवतार लेकर आएंगे और अकेले नहीं, जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान अकेले नहीं आएंगे, अपनी शक्ति श्री राधा रानी को भी साथ लेकर प्रभु आएंगे, अपनी प्रिया के साथ आएंगे प्रभु। ऐसा देवताओं को कहा, पृथ्वी को कहा और अंतर्ध्यान हो गए ब्रह्मा जी भी। सब देवता बड़े प्रसन्न होते हुए पधारे हैं। अब देखो, यहां से कथा थोड़ा मथुरा की ओर जा रही है। ये तो ऊपर का प्रसंग सुना, अब सुखदेव जी मथुरा ले जा रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। मथुरा का दृश्य कैसा है थोड़ा हम देखें। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो परीक्षित, मथुरा के राजा हैं महाराज उग्रसेन जी, और जिन महाराज उग्रसेन के ही छोटे भाई दैवक, जिन दैवक महाराज की 7 बेटियां थीं, जिनमें से 6 का विवाह शूरसेन जी के पुत्र श्री वसुदेव जी के साथ पहले ही कर चुके थे दैवक। सबसे छोटी बेटी थी जिनका नाम है देवकी। जब देवकी जी विवाह के योग्य हुई, अनेक सुंदर सुंदर वर देखे, तो सुंदर तो बहुत सारे वर मिले, लेकिन जचे नहीं महाराज को। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि देखो बंधुओं, जैसे कि लड़के वालों को लड़की की परीक्षा लेने का अधिकार है, ऐसी ही लड़की वालों को भी लड़के की परीक्षा लेने का अधिकार है। हाँ?
क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि लड़की वाले थोड़ा ज़्यादा ही झुक जाते हैं, क्योंकि हम तो लड़की वाले हैं। लेकिन नहीं नहीं, हमारे यहाँ दोनों को ही समधी कहा जाता है, दोनों समधी होते हैं। चाहे लड़की का पिता हो चाहे लड़के का पिता, दोनों सम हैं, दोनों बराबर हैं, समधी कहते हैं उनको। लेकिन ये ऊंच नीच नहीं होना चाहिए कि लड़के वाले बड़े हैं लड़की वाले छोटे हैं, दोनों को अधिकार है पूरा बराबर। एक बार कोई लड़के वाले बड़े नकचड़े थे, कई लड़कियां अपने लड़के के लिए रिजेक्ट कर चुके थे, कोई पसंद नहीं आती थी। एक बार किसी लड़की वाले के यहां गए लड़की देखने। अब लड़की बेचारी बड़ी सीधी सी सुंदर सी अच्छी थी। उसकी बार बार परीक्षा लेने लगे, पूछने लगे ये जानती हो कि नहीं, वो जानती हो कि नहीं। खूब उससे पूछा, एक एक करके। पहले माँ पूछ रही है, बाप पूछ रहा है, सब पूछ रहे हैं लड़की से। सबने पूछ लिया तो बेटा बोला कि मैं भी पूछूंगा। उसको भी मौका मिला, उसने भी खूब पूछा। लड़की को कहता है कि तुझे गाना बजाना आता है? उसने कहा मैं बहुत अच्छा गाना जानती हूँ। तुझे नाचना आता है? बोले मैं नाचना भी बहुत अच्छा जानती हूँ। खूब बातें पूछी। बोला ठीक है, मैंने इस लड़की को पसंद कर लिया, पिताजी आप विवाह पक्का कर दीजिए। लड़की को मन में आया कि बस इसने ऑर्डर चला दिया। लड़की को थोड़ा यहाँ आक्रोश आ गया। वो बोली कि अच्छा, केवल तुझे ही परीक्षा लेने का अधिकार नहीं है, मैं भी कुछ पूछना चाहती हूँ। खड़ी हो गई लड़की। लड़के ने कहा पूछो, क्या पूछना है? लड़की ने कहा कि तुम ये बताओ, तुमको तबला बजाना आता है? लड़के ने कहा कि तबले बजाने का क्या मतलब? लड़की ने कहा कि तूने मेरे से पूछा कि मुझे गाना आता है या नहीं, तूने पूछा कि मुझे नाचना आता है या नहीं, मैंने कहा मुझे गाना भी आता है, मुझे नाचना भी आता है। अब तू खुद ही बता, जब मैं तेरे यहां आऊंगी, जब मैं गाऊंगी, जब मैं नाचूंगी, तो तबला तेरा बाप बजाएगा? प्रेम से कहो श्री राधे। ऐसा जवाब दिया, तुरंत वहां से भागता बना। दोनों बराबर हैं बंधुओं, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। लड़की वालों को भी पूरा अधिकार है। तो आज यहां पर अनेक वर ढूंढे थे महाराज दैवक ने अपनी बेटी देवकी के लिए, लेकिन एक सुयोग्य वर श्री वसुदेव जी ही लगे। तो अपनी 7वीं बेटी भी वसुदेव जी को दे दी, क्योंकि वसुदेव जी बड़े सत्यवादी हैं, बड़े गुणों से युक्त हैं। देवकी का विवाह भी कर दिया है। जब विदा होकर देवकी जा रही थी विवाह के बाद, तो यहां थोड़ा कंस के अंदर एक भाव उठा, क्योंकि कंस के चाचा की ही तो बेटी हैं देवकी। कंस के मन में यह भाव उठा कि क्यों ना मैं अपनी बहन को थोड़ा इसके घर तक छोड़कर आऊं। लेकिन किस लिए यह भाव उठा? ऐसा नहीं कि कंस बहुत ज्यादा अपनी बहन से प्यार करता हो या बहुत ज्यादा उसके अंदर दुख हो रहा हो कि मेरी बहन जा रही है, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो पीछे की बात है। सबसे बड़ी बात यह थी कि कंस मन में यह चाहता था कि आज मथुरा के लोग देखें कि मैं अपनी बहन को छोड़ने जा रहा हूं। ऐसा लोग करते हैं, केवल दूसरों की दृष्टि में बड़ा बनने के लिए कभी कभी ऐसे काम करते हैं लोग, कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि देखो कंस अपनी बहन को छोड़ने जा रहे हैं, मेरी वाह होगी। तो इस लोभ से विदा करने के लिए जा रहे थे। लेकिन जब देवकी और वसुदेव के रथ की डोर कंस जैसे पापी के हाथ में आई, तो फिर भगवान से भी नहीं रहा गया, आकाशवाणी भी हो गई है, आकाशवाणी कर दी है। क्योंकि बंधुओं, अरे जिनके पुत्र भगवान बनने जा रहे हैं और ऐसे मां बाप के जीवन की डोर कंस जैसे पापी के हाथ में, तो फिर भगवान कैसे आएंगे उस घर में? भगवान तो भैया उसी के घर में आते हैं। आप थोड़ा देखो, आपने कभी सोचा अर्जुन का रथ प्रभु ने क्यों चलाया था? ठीक है, अर्जुन भक्त था, भगवान कृष्ण के प्रति उसका दिव्य भाव था, दिव्य प्रेम था, भक्ति थी, लेकिन एक कारण और भी था। अर्जुन का रथ प्रभु ने इसलिए चलाया था क्योंकि अर्जुन के रथ की ध्वजा पर कौन बैठा था? हनुमान जी महाराज बैठे थे। भगवान कहते हैं कि जिसके ऊपर महापुरुष की, संत की, गुरु की कृपा होती है, उसके जीवन के रथ को ही मैं चलाता हूं। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हैं।
और यहां देवकी और वसुदेव के रथ को लेकर कंस जा रहा है। तो नहीं रहा गया, आकाशवाणी हो गई थी। आकाशवाणी ने कंस को कहा कि अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुध। अरे कंस, जिस बहन को इतना लाड़ प्यार से तू विदा करता है, इसी बहन का जो 8वां गर्भ होगा वो तेरा काल होगा। जो सुना तो सारा प्रेम, सारा मोह, सब कुछ खत्म हो गया कंस का। अब म्यान से तलवार निकाल ली है, मारने के लिए देवकी के केश पकड़ लिए। वसुदेव जी ने दोनों हाथ जोड़कर रोका और कहा कि कंस तू ये क्या करता है? देख, एक तो ये अबला है, दूसरा तेरी बहन है, और तीसरा इसकी शादी का समय है। भैया अभी इसको क्यों मारता है? अरे मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सहजायते अद्यवा दृश्यताम तेवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। वसुदेव जी कहते हैं कि कंस, मरना तो सबको है, एक दिन तू भी मरेगा, एक दिन मैं भी मरूंगा, एक दिन देवकी भी मरेगी, लेकिन तू अपने हाथों से ये हिंसा क्यों कर रहा है? बहुत समझाया, लेकिन जब कंस नहीं माना तो वसुदेव जी को अंत में कहना पड़ा कि देख कंस, तुझे देवकी से तो कोई डर नहीं है, तुझे तो इसके पुत्रों से भय है, तो मैं संकल्प लेता हूं कि मेरे जितने भी पुत्र होंगे मैं सब लाकर तुझे दे दूंगा। अब तो छोड़ दे। प्रेम से कहो श्री राधे। जो ऐसा सुना तो कंस समझ गए कि वसुदेव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्होंने जीवन में कभी झूठ तो कहा ही नहीं है, हमेशा सत्य का आश्रय लिया। तो वसुदेव जी की बात पर विश्वास करके दोनों को ही छोड़ दिया है। इसी प्रकार से बंधुओं, एक एक पुत्र वसुदेव जी के हुए हैं। पहले हुए थे कीर्तिमान, जिनको उस दुष्ट कंस ने मार डाला था। एक एक करके 6 बच्चे मार दिए थे देवकी के। और 7वां जो गर्भ था, भगवान ने योग माया को आज्ञा देकर देवकी के 7वें गर्भ को श्री रोहिणी जी के गर्भ में डलवा दिया था। श्री वसुदेव जी की ही दूसरी पत्नी है रोहिणी। प्रेम से कहो श्री राधे। तो प्रभु ने ये लीला थोड़ी सी की है, लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है। 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में क्यों डलवाया भगवान ने? इसके पीछे कारण है। ये 7वां गर्भ कौन है? ये 7वां गर्भ श्री बलराम जी महाराज हैं। भगवान ने मन में सोचा कि दाऊ भैया, श्री बलराम जी महाराज यदि हमसे पहले पहुंच गए तो जैसे कंस ने 6 बच्चों को मारा है, कंस इनको भी मारने आएगा। परंतु औरों को तो कंस ने मार लिया, लेकिन दाऊ जी को नहीं मार सकते हैं। ये तो परम शक्तिशाली हैं, शेषावतार हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दाऊ जी को क्रोध आ जाए और हमारे आने से पहले ही कंस का गोविंदाय नमो नमः न हो जाए। यदि दाऊ जी ने ही कंस को मार दिया तो फिर मेरा तो जाने का कारण ही समाप्त हो जाएगा। तो प्रभु ने विचार करके श्री बलराम जी महाराज को, जो 7वें गर्भ के रूप में आए हैं, रोहिणी के गर्भ में डलवाया है। योग माया को आज्ञा दी कि तुम जाकर स्वयं गोकुल में श्री यशोदा जी के गर्भ से कन्या बन के प्रकट होना, ऐसा प्रभु ने आज्ञा दी है। जब सारी मथुरापुरी में हल्ला मच गया कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया है, कंस ने भी ये बात सुनी। कंस ने सोचा कि अब तो मेरा काल आने वाला है। तुरंत देवकी और वसुदेव दोनों को पकड़कर कारागार में बंद कर दिया। हथकड़ियां बेड़ियां डाल दी हैं। कारागार के द्वार पर चतुरंगनी सेना को खड़ा कर दिया है। हाथी की, घोड़ों की, पैदल की और रथ की चारों ओर सेना लगा दी है। लेकिन भैया कितना भी पहरे लगा लो, पर हमारे बांके बिहारी को आने से कोई रोक नहीं सकता है। हाँ? चाहे कितने भी पहरे लगा लो, भगवान को जब आना होगा, जहां आना होगा वो आएंगे। उनको कोई रोक नहीं पाया आज तक। तो भगवान ने सुंदर मुहूर्त में मन आनक दुंदभे, वसुदेव जी के मन के द्वारा देवकी के गर्भ में प्रभु ने प्रवेश किया है। देवकी के गर्भ में भगवान पधारे हैं और देवता भगवान की गर्भस्तुति करने के लिए यहां आए हैं। कितना सुंदर गर्भस्तुति हो रही है। देवता भगवान को कह रहे हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम
सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। देवताओं ने भगवान की गर्वस्तुति की है, बार बार सत्य सत्य बोलकर प्रभु को पुकारा गया है। देवता कहते हैं भगवान आपने अनेक बार अवतार लिए हैं, कभी मत्स्य बनकर आए, कभी वाराह बनकर आए, कभी नरसिंह बनकर आए हो। भारम भुवो हरियदुत्तम बंदनम ते, अनेक बार पृथ्वी के भार को कम करने के लिए प्रभु आपने अवतार धारण किया है। एक बार नहीं, अनेक बार आप आए हो और आज भी आप कृष्ण रूप से अवतार लेने वाले हो। हे नारायण स्वरूप, हे श्री कृष्ण, हम सब देवता आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। सब ने भगवान को वंदन किया है और सब देवता वहां से पधारे हैं। बड़ा सुंदर समय आ गया है कि अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्ह्यो वाजन् जन्मर्क्षं शांतर्क्षं ग्रहतारकम्। बड़ा सुंदर समय आ गया है, भादों का महीना है और कृष्ण पक्ष है, सुंदर अष्टमी तिथि है और बहुत बड़ी कृपा की बात है कि उस दिन भी बुधवार था और आज भी बुधवार है। प्रेम से कहो श्री राधे। उस दिन भी बुधवार था, आज भी बुधवार है। बुधवार को ही प्रकट हुए थे प्रभु। चारों ओर मंद सुगंध वायु चल रही है, सरोवरों में कमल के सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे हैं। आज आकाश में भी बादल आकर गर्जना कर रहे हैं। मंदम मंदम जलधरा जगरजूर्ण सागरे, आज सागर में भी हल्का हल्का उफान है। सुखदेव जी कहते हैं कि निशीथे तमद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्या वसुदेवस्य विष्णु सर्वगुहाशय। ऐसे सुंदर भादों के महीने में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को रात्रि के ठीक 12 बजे कंस के कारागार में आज भगवान ने देवकी के गर्भ से कृष्ण रूप से अवतार धारण कर लिया है। बलबाल कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। साक्षात भगवान आज मथुरा में प्रकट हो गए हैं बंधुओं। और वसुदेव जी महाराज ने जब भगवान को देखा, तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांध्र पयोध सौभगम। कैसा अद्भुत स्वरूप है भगवान का, कितना सुंदर रूप है। जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लग रहे हैं, जिनके वक्षस्थल में सुंदर कौस्तुभ मणि विराजमान है, जिन्होंने सुंदर पीतांबर को धारण कर रखा है, ऐसे चतुर्भुज परमात्मा प्रकट हुए हैं। देवकी और वसुदेव दोनों ने भगवान की स्तुति की है। विदितोऽसि भवान साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्। वसुदेव जी कहते हैं कि प्रभु, आपके उस दिव्य आनंद का तो केवल अनुभव ही हो सकता था, लेकिन आज तो बड़ी कृपा की जो वो आनंद हमारी आंखों के सामने ही प्रकट हो गया। आज अब तक जिस आनंद का अनुभव होता था, आज वो आनंद आंखों के सामने आ गया है। देवकी वसुदेव दोनों ने स्तुति की, परंतु भगवान बोले कि देखो महाराज, अब समय ज्यादा नहीं है हमारे पास, क्योंकि उधर से मामा जी कभी भी आते होंगे, खबर लगते ही आ जाएंगे, तो ज्यादा समय नहीं है। आप ऐसा करो कि आप मुझे तुरंत अभी गोकुल छोड़ आओ नंद बाबा के यहाँ, और वहां जो कन्या प्रकट हो चुकी है, आप उस कन्या को लेकर वापस मथुरा आ जाओ। भगवान इतना कह ही रहे थे कि इतने में क्या देखते हैं, देवकी जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। भगवान ने पूछा कि माँ आप क्यों रोती हो? तो देवकी जी ने कहा कि प्रभु, मैं तो सोच रही थी कि जब आप आओगे तो मैं आपको दूध पिलाऊंगी, क्योंकि और जितने भी पुत्र हुए उनको तो मैं दूध भी नहीं पिला पाई, मेरे भाई ने सब मार दिए। मैं तो सोच कर बैठी थी कि आप आओगे तो मैं आपको दूध पिलाऊंगी,
भगवान बोले तो माँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो हमको दूध पिला लो। देवकी जी बोली कि पहले दूध पीने लायक तो बन जाओ। प्रेम से कहो श्री राधे। आप तो 4 भुजाएं धारण करके लंबे चौड़े रूप से खड़े हो, क्योंकि दूध तो बालक को पिलाया जाता है, पहले छोटे बालक तो बनो। तो भगवान ने जो ये पुकार सुनी मां की, प्रभु ने कृपा कर दी है। झट भगवान के 2 हाथ छुप गए और छोटे से बाल कृष्ण बन के किलकारियां भरते हुए अपनी मां देवकी की गोद में विराजमान हो गए हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं हमारे प्रभु। छोटे से लाला बन गए हैं। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। छोटे से लाला बन गए हैं। वसुदेव जी देवकी को कहते हैं कि देखो देवकी, समय हमारे पास नहीं है, बहुत काम करना है अभी, ठाकुर जी को हमें गोकुल छोड़कर आना है। तो वसुदेव जी ने लिया प्रभु को, सुंदर रत्नों से जड़ी हुई वो पिटारी है, उस पिटारी में रख लिया प्रभु को और लेकर जब चले हैं तो ता कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्यंत यथा तमो रवेह। जैसे सूर्य भगवान के आते ही अंधेरा दूर हो जाता है, ऐसे ही वसुदेव जी के चलते ही हथकड़ियां बेड़ियां अपने आप खुल गई हैं, कारागार के द्वार अपने आप खुल गए हैं, पहरेदार चौकीदार भी अपने आप सो गए हैं सब, और वसुदेव जी भगवान को लेकर सीधे गोकुल की ओर जा रहे हैं। और कितना सुंदर गाते हुए जा रहे हैं। आइए हम भी बड़े भाव से बड़े प्रेम से गाएं कि भादो आधी रात जन्म लियो कृष्ण मुरारी ने, जन्म लियो बाके बिहारी ने। ओ भादो आधी रात जन्म लियो कृष्ण मुरारी ने, जन्म लियो बाके बिहारी ने। देखो अभी कोई उठो मत, अभी अपनी जगह पर ही सब केवल 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। सब यथा स्थान बैठ जाओ, जिससे सबको बाल कृष्ण की इस सुंदर झांकी का दर्शन हो सके। भादो आधी रात जन्म लियो कृष्ण मुरारी ने, जन्म लियो बाके बिहारी ने। देखो आप सबकी ओर से छोटे से लाला को मैं माला पहना रहा हूं, सब जोरदार ताली बजाकर बाल कृष्ण प्रभु का स्वागत करिए। आप सबको दर्शन हो रहा है ना प्रभु का? कितने सुंदर है लाला। ऐसे नहीं, दोनों हाथ से ताली बजाते हुए हरि बोल हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ भादो आधी रात जन्म लियो कृष्ण मुरारी ने, जन्म लियो बाके बिहारी ने। गाइए प्रेम से। ओ भादो आधी रात जन्म लियो कृष्ण मुरारी ने, जन्म लियो बाके बिहारी ने, जन्म लियो कृष्ण मुरारी ने, जन्म लियो बाके बिहारी ने, जन्म लियो कृष्ण मुरारी ने, जन्म लियो बाके बिहारी ने, जन्म लियो कृष्ण मुरारी ने, जन्म लियो बाके बिहारी ने, जन्म लियो कृष्ण मुरारी ने, जन्म लियो बाके बिहारी ने। और देखो जब ठाकुर जी ने जन्म लिया है, देखो आप लोग थोड़ा कृपा करके बैठ जाओ, है ना? केवल 5 मिनट के लिए आप सभी बैठ जाओ। बैठे बैठे थोड़ा आनंद लो। अभी बहुत सुंदर नंद महोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। केवल 5 मिनट के लिए सब अपनी जगह पर बैठ जाओ। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो।
भादो आधी रात जन्म लियो कृष्ण मुरारी ने, जन्म लियो बांके बिहारी ने। ओ भादो आधी रात जन्म लियो कृष्ण मुरारी ने, जन्म लियो बांके बिहारी ने। जन्म लियो कृष्ण मुरारी ने, जन्म लियो बांके बिहारी ने। कृष्ण मुरारी ने, जन्म लियो बांके बिहारी ने। जन्म लियो कृष्ण मुरारी ने, जन्म लियो बांके बिहारी ने। गाइए कृष्ण मुरारी ने, जन्म लियो बांके बिहारी ने। ओ भादो आधी रात जन्म लियो कृष्ण मुरारी ने, जन्म लियो बांके बिहारी ने। ओ भादो आधी रात जन्म लियो कृष्ण मुरारी ने, जन्म लियो बांके बिहारी ने। जन्म लियो कृष्ण मुरारी ने, जन्म लियो बांके बिहारी ने। जन्म लियो कृष्ण मुरारी ने, जन्म लियो बांके बिहारी ने। जन्म लियो कृष्ण मुरारी ने, जन्म लियो बांके बिहारी। गाइए जन्म लियो कृष्ण मुरारी ने, जन्म लियो बांके बिहारी ने। ओ जन्म लियो कृष्ण मुरारी ने, जन्म लियो बांके बिहारी ने। ऐसे नहीं, पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए प्रेम से देखो। आप सबको नाचने का मौका तो खूब मिलेगा, आज तो नाचना ही है सबको, लेकिन नाचने का मजा तब आएगा जब पहले जी भर के हम ताली बजाएं, है ना। अभी बैठे बैठे मस्ती से ताली बजाएं, फिर जी भर के नाचेंगे दोनों हाथ उठाकर। हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की देखो, ठाकुर जी का तो इधर जन्म हुआ है, पर उधर हम सब पर कृपा करके हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव भी हमारे बीच में पधार रहे हैं। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने। खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए सभी गुरुदेव का स्वागत करें बड़े प्रेम से। ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। ओ श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। ओ श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। ओ श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 गाइए प्रेम से। ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे राधे बरसाने वाली। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए जाओ। एक बार कहिए श्री राधे। ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। अब देखो, केवल 10 मिनट के लिए आप सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, बिल्कुल शांत होकर एकदम। ऊपर वाले भी, जितने भी सब ऊपर भक्त बैठे हैं, सब एकदम शांत होकर यथास्थान जहां भी जगह मिले बड़े भाव से 10 मिनट के लिए सब बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जैसा कि कल व्यासपीठ से पूज्य महाराज श्री जी ने आपको ये सूचना प्रदान की थी कि आज श्री कृष्ण जन्म नंदोत्सव के पावन उपलक्ष्य में पूज्य महाराज श्री जी का पावन शुभागमन हम सबके बीच होगा और हम सबको पावन शुभाशीर्वाद ही पूज्य महाराज श्री जी के अमृतमय वचनों के द्वारा प्राप्त होगा। और बड़े ही सौभाग्य का विषय कि आप सभी भक्तों की मांग पर आज पुनः एक विशेष कैसेट्स का निर्माण विपुल म्यूजिक कंपनी के द्वारा किया गया है, मेरी किशोरी राधे। और उस कैसेट्स का विमोचन पूज्य महाराज श्री जी के पावन कर कमलों के द्वारा आप सबके बीच होगा। और नंदोत्सव के पावन प्रांगण पर यहाँ पर आप सभी के सामने प्रभु श्री राधा स्नेह बिहारी जी के श्री चरणों में बैठ करके उस कैसेट्स का विमोचन पूज्य महाराज श्री जी के पावन कर कमलों में मेरी किशोरी राधे। और ये कैसेट जो कि श्रद्धेय आचार्य श्री गौरव कृष्ण जी महाराज की अमृतमयी वाणी के द्वारा इसमें स्वरबद्ध किया गया है और किशोरी जी के श्री चरणों में प्रार्थना की गई है कि हमको प्रभु श्री बांके बिहारी जी के चरण और आपके चरणों की प्राप्ति हो, ऐसी करुण प्रार्थना उस कैसेट्स में की गई है। और उस कैसेट्स का विमोचन पूज्य महाराज श्री जी के पावन कर कमलों के द्वारा यहाँ पर होगा और आप सभी को बधाई प्रसाद के रूप में वो कैसेट्स प्राप्त होगी। मेरी किशोरी राधे इस कैसेट्स का विमोचन आज नंदोत्सव के पावन उपलक्ष्य में प्रभु श्री राधा स्नेह बिहारी जी के श्री चरणों में बैठ करके उनके सानिध्य में पूज्य महाराज श्री जी के पावन कर कमलों के द्वारा यहाँ पर जैसे कि कुछ समय पूर्व व्रत 84 को यात्रा का विमोचन हुआ था, वैसे ही आज मेरी किशोरी राधे जोरदार तालियों के साथ। राधे